आज की वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे परसेंटेज चैप्टर की। परसेंटेज चैप्टर बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस बोलो, डिस्काउंट बोलो, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ तक कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज का ही खेला आपको देखने को मिलेगा। जब आप एक अच्छे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तब आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो बेसिक्स है ना उसकी डिस्कस करेंगे। परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। कहने का मतलब है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ, हानि, प्रतिशत, इसके बारे में आज की वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो मान लो कोई भी चीज़ दिया हुआ है कि वो 2% है। ठीक है ना, 2% है कोई भी चीज़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 2/100। मान लो बोला 5% है, क्या बोलोगे? 5/100। ठीक, ये हुआ। अब इसी में आगे ये देखना है कि कोई भी चीज़ मान लो 4 है। ठीक, ये बढ़ करके मान लो 8 हो जाता है। ठीक, 4 था, 4 से बढ़ के कितना हो गया? 8। आपसे पूछेगा कि परसेंटेज इंक्रीमेंट इसमें कितना हुआ। कहने का मतलब ये है कि प्रतिशत में कितनी की बढ़ोतरी हुई। कैसे आप करोगे? तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा ना, जब आएगा आप ये देखो कि बढ़ोतरी हुआ है कितना, 4 का। ठीक, इंटू 100 करो, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीमेंट तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 से होगा। बट्टा क्या होगा पता है? किससे कंपेयर करके निकाल रहे हो कि वो बढ़ा है कि घटा है? इस 4 से ना, 4 से 8 हो रहा है। ठीक है ना, तो 4 से 8 हो रहा है तो किससे कर रहे हो कंपेयर? 4 से ना कर रहे हो, तो बट्टा ये 4 हो जाएगा। 4 ही बढ़ा है, इसी 4 से हम कर रहे हैं, तो 4 4 कट गया। कहने का मतलब क्या है? 100% की इंक्रीमेंट। ठीक, फिर देखो ये, अब मान लो, सॉरी, एक मिनट, हाँ चलो, अब मान लो कोई भी चीज़ 5 है। ठीक, 5 से बढ़ करके वो 8 हो गया। मान लो प्राइस ही है, तो पूछेगा कितना का इंक्रीमेंट आपका हो गया। परसेंटेज में, प्रतिशत में कितनी की बढ़ोतरी हुई? तो कितना का बढ़ोतरी हुआ? 3 का। तो 3 इंटू क्या करोगे? 100 बट्टा क्या करोगे? इनिशियल वैल्यू जो 5 है उसको लिखोगे, जो प्रारंभिक मान है। इसी से न कर रहे हो कंपेयर, बढ़ाई घटाए। 5 कर दो तो 5 से काट दो 20, अब 20 दिया 60%। क्या बोलेंगे? 60% की बढ़ोतरी हुई है। अब देखो, मान लो कोई चीज़ का प्राइस रेट पहले 5 है, घट के हो गया 2। क्या हो गया? 2। अब पूछेगा इसमें कितना का डिक्रीजमेंट हुआ है, पहले ठीक ना, मतलब घटोतरी बोल सकते हैं, या कितना ये प्रतिशत में बदलाव आया है वो भी पूछ सकता है आपसे। तो देखो कितना का आया है। इनिशियल वैल्यू क्या था? 5, प्रारंभिक मान, घट के कितना हो गया? 2। कितना का कमी है? 3 का। तो 3 इंटू 100 बट्टा क्या होगा? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू जो प्रारंभिक मान है उसको क्या बोलते हैं? वो है कितना? 5। काट दो, 5 20 20 दिया 60। कहने का मतलब है 60% का परसेंटेज डिक्रीजमेंट हुआ इसमें। ठीक है ना, ये बेसिक्स है, वही सिखा रहे हैं, इस बात को सीखिए। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें
सीपी की बात करेंगे। सीपी को बोलते हैं हम आप कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। लिख लो इसको। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। एक होता है आपको एसपी होता है, ठीक, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग, PRIC प्राइस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। एक होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? क्या बोलते हैं? लाभ। ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? जब कभी भी आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कब होता है? जब आप किसी चीज़ को खरीद के लाए हैं जितने मूल्य में, उससे जब आप ज़्यादा मूल्य पे उसको बेचो, तब। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट में क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। जितना प्राइस पे आप बेचे सो माइनस जितना पे आप खरीद के लाए, एसपी माइनस सीपी होगा। ये क्या होगा? लाभ होगा आपका। ठीक ना। कहने का मतलब और है कि जब कभी भी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य का जो मान है वो हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होगा। एसपी ग्रेटर देन सीपी। ये भी समझाना था हमको, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखो। आगे हमको इसमें, हाँ, अब पूछेगा परसेंटेज लाभ कितना हुआ। लाभ बताए आपको, परसेंटेज लाभ बताते हैं। जितना आपको लाभ हुआ है ना, लाभ कैसे निकाले? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया, आपको लाभ मिल गया। तो परसेंटेज लाभ पूछे ना, तो जो आपका लाभ हुआ है 100 गुना 100, ठीक है ना, बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलते हैं किसको? सीपी को। लाभ होगा या हानि होगा, दोनों क्रय मूल्य पे ही तय होगा। मान लो आप जितना में खरीद के लाए उससे ज़्यादा में बेच रहे हो, तो कंपेयर किससे हो रहा है? क्रय मूल्य से ना कंपेयर होगा। इन जो क्रय मूल्य है उसी से ना हो रहा है कंपेयर। कहने का मतलब है कि वही आपका इनिशियल वैल्यू है, उसी के कंपैरिजन में आप या तो घाटा सह के बेचोगे या फिर नफ़ा लेके बेचोगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो लाभ समझ गए, परसेंटेज लाभ समझ गए। लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है, यही होता है प्रॉफिट। ठीक। अब देखो इसी में हानि किसको बोलते हैं? आप इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। हानि कब होगा? जितना में आप खरीद के लाए उससे जब आप कम में बेचोगे। कहने का मतलब ये है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो। कहने का मतलब है सीपी माइनस एसपी। कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य जो है वो इस विक्रय मूल्य से क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अब इसी में चलो बात करते हैं परसेंटेज हानि की। जैसे आप लाभ निकाले थे, लाभ परसेंटेज, वैसे इसमें करेंगे। जो आपका हानि हुआ 100 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक। चलो इतना कुछ समझ में आ गया। आगे जब क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक। चलो समझाने के लिए सब। चलो आप लोगों ने लाभ सीख लिया, हानि सीख लिया, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य सीख लिया। इतना कुछ का तो इन्फॉर्मेशन हो गया आपको। अब इसमें आगे ये देखना है हम लोग को, मान लो किसी चीज़ का प्राइस जो है, प्राइस कहने का मतलब है क्रय मूल्य, मान लो 200 है। क्वेश्चन बता रहे हैं, इसे समझो आप, क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। 200 ये क्या है? आपका क्रय मूल्य है। ठीक। हम इसको 500 में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस, ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है। तो आपसे पूछेगा इसमें आपका लाभ कितना हुआ वो निकालिए, परसेंटेज लाभ कितना हुआ 100 निकालिए, ठीक है ना। तो पहले तो लाभ ही निकालेंगे ना। तो देखो लाभ क्या होगा इसमें? प्रॉफिट। इसमें फार्मूला नहीं था, डायरेक्ट लगाओ ब्रेन में। जब आपको ढूक गया क्या होता है प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये कितना है? 500।
तो 500 माइनस 200 कर दो, कितना हो जाएगा 300 आपका हो जाएगा। अब इसी में आपको परसेंटेज लाभ पूछेगा, क्या पूछेगा परसेंटेज लाभ। एक मिनट, एक मिनट, परसेंटेज लाभ क्या होगा, लाभ गुने 100, तो लाभ कितना का हुआ 300 का, तो 300 गुना 100 बट्टा क्राइम कितना है 200, तो 100 से काट दो 2 और 2 से काटो इसको, कितना हो जाएगा 150। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा परसेंटेज लाभ का 150% होगा ना। चलो ये क्वेश्चन समझ गए, चलो आगे। अब मान लो किसी सामान का प्राइस है किसी सामान का प्राइस है मान लो 500, कहने का मतलब क्रय मूल्य कितना है 500, विक्रय मूल्य कितना है 200 में हम बेच रहे हैं। जस्ट रिवर्स कर दिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, देखोगे अब आपको इसमें क्या लाभ होगा कि हानि होगा, आपको हानि होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य के वैल्यू से कम है, बहुत कम है, तो हमको क्या होगा घाटा होगा ना, हमको हानि होगा। तो हानि कितना का होगा, देखो आप हानि कितना होगा 500 माइनस 200 का, सीधा लिखो CP माइनस SP, तो कितना हुआ हानि हमको 300 हमारा हानि हो गया, ठीक है ना। अब इसी में हमसे पूछेगा परसेंटेज हानि कितना होगा, परसेंटेज हानि, तो हानि गुना 100, तो हानि कितना हुआ 300 का, तो 300 इंटू 100 बट्टा क्या होगा क्रय मूल्य। हानि लाभ दोनों में जो परसेंटेज जब निकालेंगे तो वो CP से ही होता है कंपेयर करके, तो बट्टा CP होगा, CP क्रय मूल्य को बोलते वो कितना है 500, तो 100 बचे 500, 5 से काटो 6 60, तो 60% की हमको क्या हो गई हानि हो गई, ठीक है। चलो और इसमें जो जो बेसिक्स हैं वो अब आगे पढ़ते हैं। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन है, बोलेगा 120 रुपया का इसका प्राइस है, ठीक, 20% लाभ हमने लिया, क्या लिया लाभ, ये क्या है आपका क्रय मूल्य। तो आपसे पूछेगा कितना में आप बेचे हैं, कहने का मतलब है कि पूछेगा विक्रय मूल्य आप निकालो, क्या निकालो विक्रय मूल्य। इसको जब 20% लाभ लेकर बेचोगे 120 का सामान का, तो आपको विक्रय मूल्य कितना होगा, कहने का सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा। अब आप सोच के देखो कोई भी चीज़ है मान लो उसका प्राइस 120 है, हम लाभ ले रहे हैं, तो हम कम में बेचेंगे या ज़्यादा में नहीं बेचेंगे, समझ गए बात। चलो और देखो जब आप लाभ ले रहे हो 20% का, तो हमेशा ब्रेन में रखो 100 और 120, ठीक है ना, क्या रखोगे 100 बेसिक वैल्यू, 20% हम लिए हैं प्रॉफिट, तो 120 रुपया, ये चीज़ आप ब्रेन में रखो 100 और 120, 20% का मीनिंग यही हुआ प्रॉफिट का मतलब, 100 रुपया का सामान था 120 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, ये उसका अपना मीनिंग हुआ। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है क्रय मूल्य कितना है 120, ठीक, यहाँ पे क्या 20% का प्रॉफिट, तो बेसिक वैल्यू 100 और जो बेच रहे हैं कितना में 120 में 20% लाभ ले, तो उसका बेसिक वैल्यू 100, उसी में बेच रहे हैं कितना में 120 में बेच रहे हैं, ठीक ना। तो इस चीज़ को ब्रेन में रखना है थोड़ा, देखो तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, दो वैल्यू आपको निकलेंगे 100 का और 120 का, ठीक। चलो तो 120 हमारा इसका यहाँ पे क्या क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से आप कम में बेचोगे या ज़्यादा में न बेचोगे, तो मल्टीप्लाई कर दो ज़्यादा बट्टा कम कर दो 120 बट्टा 100, यही हमको समझाना था इसका मीनिंग, ठीक। हमको फार्मूला का यूज नहीं करना है, यहाँ पे लाभ परसेंटेज का वो जो फार्मूला रहता है बराबर याद करो बैठा, वो सब नहीं करना है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना है केवल
120 का प्राइस रेट है, हम 20% का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, तो हम जो हमारा जो वैल्यू होगा जो हम निकालने जा रहे हैं वो वैल्यू क्या होगा, इस क्राइमूल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा जब होगा 20% का प्रॉफिट, इसमें 2 डिजिट निकला 100 और 120, इसको क्या कर देंगे, बड़का बट्टा छोटका कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू से जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं वो वैल्यू बड़ा होने जा रहा है, इसीलिए। चलो देखो 20 छक्के 20 पंचे, 5 से 24, 24 छक्के 144, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 144 रुपया। ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखो 250 क्रय मूल्य का कोई चीज़ है, 250 रुपया क्या है, क्रय मूल्य, CP है शॉर्टकट में। हम 50% का प्रॉफिट ले रहे हैं। प्रॉफिट कितना ले रहे हैं, 50% का। जब ये 50% बोलते हैं आपके ब्रेन में 100 और 150 आ जाना चाहिए, ठीक। तो लाभ ले रहे हैं ना, 50% का हम लाभ ले रहे हैं, तो बेचेंगे कितना में, विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, बड़ा ना वैल्यू होगा, किससे, इस CP से। जब ये बड़ा होगा तो 250 कर दो और गुना बड़ा बट्टा छोटा, 50% से आपको ब्रेन में आया 150 और 100 का, तो बड़ा बट्टा छोटा बोले तो 150 बटा 100 कर दो सीधा, यही रखना है ब्रेन। 50 तिया 50 दूनी 2 से 125, 125 तिया 375, 375 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। समझे बात या नहीं समझे। चलो आगे बढ़ो। अब मान लो कोई चीज़ हम आप 300 में खरीदे हैं, आपका CP कितना है, 300, ठीक है। अब इस 300 में जो चीज़ हम खरीदे हैं उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, 200 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 200 में, ठीक। सॉरी, इसमें हमें ये करना चाहिए, 1 मिनट। देखो 300 रुपया में हमने किसी चीज़ को खरीदा, ये आपका CP है, ठीक। हम 15% के हानि पे बेच रहे हैं, कितना पे, 15% के हानि पे बेच रहे हैं। 15% कर दो, कुछ भी कर दो, सब चलेगा, इसमें क्या थोड़ा वैल्यू इधर उधर होगा। तो 300 आपका क्रय मूल्य, 15% हानि पे हम बेच रहे हैं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, हानि। आपसे पूछेगा विक्रय मूल्य क्या होगा। आप सोचो कोई भी चीज़ का प्राइस 300 है, आप 15% के नुकसान पे उसको बेच रहे हैं, तब आप विक्रय मूल्य निकालोगे। तो इस सिचुएशन में विक्रय मूल्य क्या होगा, ये जो क्रय मूल्य है आपके पास 300, इससे कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। कहने का मतलब है कि जो आप लाभ के केस में बड़ा वैल्यू बट्टा छोटा वैल्यू करते थे, इस केस में आप क्या करोगे, छोटा बट्टा बड़ा करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि इस CP से जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं वो वैल्यू कम होने जा रहा है, इसलिए कम बट्टा ज़्यादा करेंगे। 15% हानि का मतलब हो गया आपको 2 वैल्यू ब्रेन में आना चाहिए। 100 मान लो 100 रुपया का चीज़ है, 15% नुकसान पे आप बेच रहे हो, कहने का मतलब 85 में आप बेचोगे, 15% का नुकसान है, तो समझ गए, 100 और 85 आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए। तो जो हम फाइनल वैल्यू विक्रय मूल्य निकालेंगे इस केस में क्या होगा, इस CP से कम होगा या ज़्यादा, कम होगा। अब चलो क्या होगा, SP सेलिंग प्राइस 300 गुने कम बट्टा ज़्यादा, कम कितना है, 85 बट्टा 100, 100 तिया 3 से काटो, मल्टीप्लाई करो, 3 पंचे 15 का 5, 3 अठे 24, 1 25, ठीक ना। 255 रुपया में हम बेचेंगे, इस तरह का कंडीशन रहेगा। तो कभी यहीं पे 20% का हानि कर दे तो 180, तो 80 बट्टा 100 कर देंगे, ठीक है। ऐसी रिवर्स केस भी होगा, आपको विक्रय मूल्य दे देगा, हानि दे देगा, पूछेगा CP क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे करके करेंगे। आपको केवल देखना है कि जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं ना, वो इनिशियल वैल्यू जो दिया हुआ है उससे बड़ा है छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा बट्टा छोटा करेंगे। यदि इनिशियल वैल्यू से जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं वो छोटा होने जा रहा है तो छोटा बट्टा बड़ा कर देंगे, ठीक है ना। यही सब चीज़ इसमें केवल ध्यान देने वाली बात है। चलो एक मेथड और है इस तरीके का क्वेश्चन को बनाने का। अभी हम बोले आपको 500 रुपया में, मान लो उसी तरीके का क्वेश्चन है, एक अलग डिजाइन से बनाएंगे।
₹500 कॉस्ट प्राइस है इसका, क्रय मूल्य है इसका, क्या है क्रय मूल्य। हमने 20% का प्रॉफिट लिया है, तब हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं उसके 20% का प्रॉफिट लेके। आपसे पूछेगा विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस। अब देखो एक चीज़ आपको बता रहे हैं, कोई भी चीज़ मान लो आपने ₹500 में खरीदा, तो वो परसेंटेज में अपने आप में 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस मामले को समझने में। 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं उसी सामान पे जो 500 में खरीद के लाए, तो प्रॉफिट लेके बेचेंगे, तो बेचेंगे हम कितना में, जिसका वैल्यू परसेंटेज में 100% है, उसी को हम 20% प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं। कहने का मतलब 120% में बेचेंगे उसको, यही ना होगा। तो क्या होगा विक्रय मूल्य, देखो हम क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, सॉरी ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% मान लो, लिख दो सीधा 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 500। ये सबसे एकदम कातिलाना प्रोसेस सब है, ये सब समझो के बात को। 100% का वैल्यू 500 दिया है, हम 20% का क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, ये क्या है आपका लाभ। तो बेचेंगे कितना, हम 120% में बेचेंगे, तो इस 120% का वैल्यू जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये जो इसका निकालेंगे विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 120% का वैल्यू क्या होगा, तो इस दोनों का बाय क्रॉस कर दो, तो कितना होगा 500 गुना 120, ठीक है, आप लोग लिख लेना 120, ठीक ना। अब बट्टा क्या होगा, ये वाला बट्टा में आ जाएगा 100, तो 100 पंचे 120 पंचे कितना हो जाएगा 600, 600 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे बात। चलो एक और प्रैक्टिस करा देते हैं। मान लो 500 रुपया क्रय मूल्य है सीपी, हमने 30% का नुकसान पे बेच दिया, हानि पे बेच रहे हैं, ठीक है। हमको पूछेगा विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। देखो अब तो क्रय मूल्य कितना है 500, क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो 100% का वैल्यू कितना है 500, 30% के हानि पे बेच रहे हैं। कहने का मतलब परसेंटेज में इस 30% का हानि पे जो बेचेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 70%, तो 70% में न बेच रहे हैं, तो क्या होगा 70 गुने 500, ठीक। बट्टा क्या होगा, ये वाला इस दोनों का मल्टीप्लाई, ये बट्टा में आ जाएगा 100, 100 पच्चे 70 पच्चे 350, 7 पंचे 35, मतलब जो चीज़ हम 500 में खरीद के लाए उस चीज़ को कितना में बेचेंगे 350 में बेचेंगे। ये केवल करना सीख जाओ, कहानी खत्म है, कुछ भी नहीं है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इतना ही है, ये चलता ही इतना। कुछ क्वेश्चन अलग अलग डिजाइन के आएंगे वो भी बताएंगे, ये बेसिक्स हैं, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। चलो अब देखो, अब मान लो क्रय मूल्य दिया होता तब बनाए, अब मान लो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, ठीक है, विक्रय मूल्य है 120, ये क्या है विक्रय मूल्य, ये हमको 20% के प्रॉफिट पे हुआ है, कितना पे हुआ है 20% का लाभ लेकर के हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो क्रय मूल्य हमको निकालना है सीपी, तो क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। अब 20% लाभ से हमको क्या मीनिंग निकलता है 100 और 120, लेकिन हमारा जो वैल्यू जो हम निकालने जा रहे हैं वो छोटा होगा किससे, इस 120 जो गिवन वैल्यू है, तो 120 गुना छोटा बट्टा बड़ा कर दो 100 बट्टा 120, ठीक ना। देखो 100, हमारा सीपी कितना हो जाएगा 100। चलो इसी क्वेश्चन को हम यदि ऐसे बनाएं, ये देखो रहने दो ऐसे, हमको याद रहेगा 1 मिनट। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला, 120 आपका विक्रय मूल्य है, 20% का हमने क्या किया लाभ लिया है, आपसे पूछ रहा है सीपी क्या होगा क्रय मूल्य। तो ये जो 120 में हम क्या करें, विक्रय मूल्य तो बेच रहे हैं ना, कितना में बेच रहे हैं 20% का प्रॉफिट लेकर के, तो बेच कितना रहे में परसेंटेज में 120% में बेच रहे हैं, तो 120% का वैल्यू रुपया में कितना दिया हुआ 120, सीपी क्या होता है अपने आप में 100 बताए थे आपको, तो 100% का वैल्यू निकाल लो,
इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 120 गुना 100 अब बट्टा 120, कट कर दो, कितना बचा 100 रुपया, आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही चलो और बता रहे हैं। देखो मान लो हमने किसी सामान को 70 रुपीज़ में बेचा, ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस SP, ठीक है। 20% के हानि पे बेचा, कितना पे 20% के लॉस पे हमने बेचा, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है CP क्या होगा, जितना में बेचे उससे बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा तब ना हानि हुआ है हमको, जितना पे खरीदे उससे कम में बेचे हैं हम, ठीक है ना, तो हानि हुआ। तो हानि केस में आपको विक्रय मूल्य दिया, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो इस केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा ना। तो हानि 20% का, तो दो वैल्यू आपके ब्रेन में आना चाहिए 100 और 80। हमको जो वैल्यू निकालना है वो क्या है, वो है आपको बड़ा वैल्यू है, किससे जो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 और 80 जो लिए इसमें बड़का बट्टा छुटका कर देते हैं, ठीक ना। देखो 70 गुना 100 बट्टा 80 इसलिए क्योंकि नुकसान है 20% का, ठीक। देखो 20 चौका 20 पंचे 2 दूना 2 से 35, 35 पच्चे कितना हो जाएगा 175 बट्टा 2, सबसे तो बट्टा 2 का वैल्यू कितना होगा 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते कितना होगा 2 अट्ठे 16, 1 5 2 सत्ते 14, 1 2 पंच, ठीक 87.5 होगा, ठीक है। चलो और देखो 70 प्राइस रेट, 70 विक्रय मूल्य है, प्राइस रेट में सॉरी विक्रय मूल्य है। अब 20% के नुकसान पे हम क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं इतना हानि सा करके। अब हमको CP पूछ रहा है, देखो तो 20% के हानि पे नहीं बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं कितना में परसेंटेज में 80% में। 80% का रुपया में वैल्यू कितना है 70। हमसे पूछ रहा है CP क्या होगा, अपने आप में 100 होगा, निकालो 100 का, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 100 गुना 70 और ये बट्टा में डाल दो 80, तो 20 चौका अब 20 पंचे 2 दूनी 2 से 35, 35 पच्चे 175 बट्टा 2, फिर वही आ गया, वही आंसर हो जाएगा। हमें बस समझाना है ये प्रोसेस क्या करे, इसमें दो प्रोसेस हमने समझाए हैं आपको, ठीक है ना। यही दोनों प्रोसेस केवल आपको रखना है ब्रेन पे, ठीक है ना। एक लार्जर वैल्यू है, एक स्मॉल वैल्यू है, कब बड़ा बट्टा छोटा करेंगे, कब छोटा बट्टा बड़ा करना पड़ेगा हमको, वो ध्यान रखना है। इनिशियल वैल्यू और अब जो आने वाला वैल्यू से क्या उसका रिश्ता है, एक ये चीज़ ब्रेन में रखना है। सेकेंड चीज़ ये परसेंटेज में क्या उसका है वैल्यू, जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में आप उसको फिट करना सीखो। जैसे 20% यहाँ हानि है, तो इसका मतलब क्या है कि 80% का वैल्यू कितना दिया हो 70, कि 20% हानि सा के हम बेचेंगे कोई चीज़ को, तो कहने का मतलब 100 का चीज़ है, हम 20 हानि में बेचे, हमने 80 में बेचा परसेंटेज में, तो 80% का वैल्यू कितना है 70 रुपया। क्राइम मूल्य पूछ रहा है आपसे, क्राइम मूल्य अपने आप में 100 होगा तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। यही सब एक बेसिक्स फाउंडेशन है इस चैप्टर की, जो सीखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरह के चीज़ों को समझ गए होंगे, और हमने जिस तरीके से समझाया हमें उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस करें घर पे बैठ करके, फिर नेक्स्ट सेशन से हम इसमें जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम डायरेक्ट आपको करना सिखाएंगे, ठीक है ना। चलो आज के वीडियो लेक्चर्स में इतना ही।